और अब फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं सिटी सुपरफास्ट की। गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में घायल जवानों से की मुलाकात। घायल जवानों का बढ़ाया हौसला, बेहतर इलाज के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। जगदलपुर में शाह ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। सीएम भूपेश बघेल ने भी किया नमन। नक्सली हमले पर जगदलपुर में गृहमंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। कहा नहीं रुकेगी ये लड़ाई, और तेज होगा ऑपरेशन। शहीद जवानों को किया नमन। शहीद जवान रमेश जुर्री का पार्थिव शरीर पहुंचा गृहग्राम पंडरीपानी। नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। घायल जवानों से मिले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। घायल जवानों का जाना हाल, जवानों का बढ़ाया हौसला। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अस्पताल पहुंचकर घायल जवानों का जाना हाल। उन्होंने घायल जवानों से बात की। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने डॉक्टरों को घायल जवानों का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। बीजापुर हमले पर सोनिया गांधी ने जताया दुख। सोनिया गांधी ने जवानों को दी श्रद्धांजलि। जवानों के परिवारों के लिए जताई संवेदना। घायल जवानों के जल्द ठीक होने की कामना की। बीजापुर के टेकुलगुड़म में शहीद हुए जवानों पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट। कहा इंटेलिजेंस की नाकामी के चलते घटी घटना। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले पर ट्वीट किया। सीएम शिवराज ने लिखा, छत्तीसगढ़ में मानवता के दुश्मन नक्सलियों द्वारा कायराना हमले में अनेक वीर जवानों के शहीद होने का समाचार हृदय विदारक है। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में शहीद जवानों को केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने श्रद्धांजलि देते हुए शोक संवेदना प्रकट किया। केंद्रीय मंत्री ने नक्सली हमले की निंदा करते हुए कहा, जवानों का शहीद होना प्रदेश की क्षति। नक्सली हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस सरकार की नक्सलियों के खिलाफ रणनीति पूरी तरह से फेल। बीजापुर में जवानों की शहादत प्रदेश कांग्रेस सरकार की बड़ी चूक का नतीजा। बीजापुर में नक्सली हमले पर राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने बताया दुखद। मंत्री ने कहा कि नक्सलियों की माद में घुसकर जवानों ने साहस का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि नक्सली हथियार छोड़ें तो सरकार उनसे बातचीत कर सकती है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने दिए जल्द निदेशक की नियुक्ति के आदेश। हाई पावर चयन समिति का गठन करे केंद्र। 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। परमबीर की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश। सीबीआई जांच का आदेश दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ऑर्डर, अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। उत्तराखंड के टिहरी के जंगलों में भीषण आग। आग रोकने की कोशिशें जारी। वायुसेना कर रही मदद। 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यकर्ताओं का करेंगे मार्गदर्शन। सुबह 10:30 बजे होगा कार्यक्रम। अजमेर में एक ट्रक में अचानक आग लगने से आसपास अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,03,700 से ज्यादा नए केस सामने आए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,25,87,000 के पार। 7,37,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 475 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,65,130 के पार। पिछले 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। 1,16,79,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 57,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 220 से ज्यादा लोगों की जान गई। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। नाइट कर्फ्यू के अलावा दिन में धारा 144 लगाई। बंद रहेंगे पार्क, सिनेमा हॉल, होटल, बार। महाराष्ट्र के नागपुर के एक अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत के बाद लोगों का बवाल। अस्पताल में तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। डॉक्टरों से की बदसलूकी। दिल्ली में कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए। एक दिन में हुई 21 लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद योगी सरकार सख्त। कोरोना पर नई गाइडलाइंस की जारी। एक मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका होगा सील।
राजस्थान में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, पिछले 24 घंटे में मिले 1700 से ज्यादा केस, 2 लोगों ने गंवाई जान, एक्टिव केस करीब 13,000 के पार। हरियाणा में कोरोना को लेकर नई एसओपी जारी, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों और खेल गतिविधियों में तय लोग ही हिस्सा ले सकेंगे, अंतिम संस्कार में 50 लोगों तक की अनुमति दी जाएगी। कोरोना रोकथाम को लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य सचिव के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट पर जोर दिया जाए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन जारी रखने की बात कही। पीएम ने कहा कि कोरोना प्रबंधन के लिए जन भागीदारी जरूरी। साथ ही पीएम ने सख्ती से लॉकडाउन गाइडलाइंस के पालन के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दिल्ली एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अक्षय कुमार को हॉस्पिटल में किया गया एडमिट। अक्षय के बाद फिल्म राम सेतु से जुड़े 45 और लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। मुंबई में बेकाबू रफ्तार, एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर और एक्टर विकी कौशल कोरोना पॉजिटिव, क्वारंटीन हुए। शेयर बाजार में कोरोना की नई लहर का असर, सेंसेक्स में भारी गिरावट दर्ज। बढ़ सकती है 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीख। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर की समीक्षा होगी, फिर लिया जा सकता है फैसला। मास्क जागरूकता अभियान की सीएम शिवराज ने की शुरुआत, पत्नी और दोनों बेटों को लगाया मास्क, बोले मास्क नहीं तो बात नहीं। सीएम शिवराज ने की बीजेपी विधायकों, सांसदों, पदाधिकारियों से बात। सीएम ने की मास्क लगाने की अपील, बोले कोरोना से बचाव में मास्क बेहद प्रभावी। कोरोना के नाम पर निजी अस्पतालों की मनमानी पर सीएम शिवराज का बड़ा बयान, निजी अस्पतालों के साथ होगी बैठक, निजी अस्पताल न लें अंधाधुंध फीस। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोरोना के आंकड़ों पर सीएम को घेरा, कहा कोरोना पर चल रही नौटंकी। कोरोना को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट, लोगों से कोविड गाइडलाइंस के पालन की अपील। भोपाल में आरटीओ दफ्तर में कोरोना केस, आरटीओ के 2 कर्मचारी हुए संक्रमित, कर्मचारी संगठन ने कलेक्टर से की मांग, भोपाल इंदौर आरटीओ को बंद करने की मांग। भोपाल लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 280 लोगों के खिलाफ कार्रवाई, राजधानी के 200 स्थानों पर 3000 अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहे। 20 मार्च से अब तक मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ 4000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में रविवार को निगम का कर्मचारी खुद बिना मास्क लगाए दूसरों का बना रहे थे चालान, सब्जी वाले ने वीडियो बनाकर किया वायरल। राजगढ़ कलेक्टर के बंगले पर कोरोना की दस्तक, बंगले पर तैनात कर्मचारी 1 अप्रैल को हुआ पॉजिटिव निकलने के बावजूद कलेक्टर लगातार कर रही क्षेत्र का भ्रमण। रतलाम में कोरोना का कहर जारी, मुक्तिधाम में करना पड़ रहा इंतजार, दाह संस्कार के लिए करना पड़ रहा लंबा इंतजार। सतना पुलिस की तानाशाही, बिना मास्क के जा रहे युवक को कॉलर पकड़कर घसीटा। सिमरिया चौराहे के पास की घटना, उच्च अधिकारियों ने अभद्रता करने से रोका। देवास में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दिखावा, कोविड के प्रति जागरूकता का गान लेकर शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता, खुद ही भूले सोशल डिस्टेंसिंग की मर्यादा। जबलपुर हाईकोर्ट ने जारी की नई एसओपी, कोरोना को लेकर जारी की नई एसओपी, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वकील और पक्षकार वर्चुअल मोड से रखें अपना पक्ष। अशोकनगर के विधायक जजपाल सिंह खुद एक ऑटो रिक्शा में बैठकर शहर में घूम घूम कर मुनादी और जनता से अपील करते हुए नजर आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सिंगरौली में एक बार फिर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी। जिले के अलग अलग इलाकों में 13 चेक पोस्टों के जरिए आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई। सागर में देश की सबसे बुजुर्ग महिला ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, तुलसी बाई का हुआ वैक्सीनेशन, लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। सीहोर के बुदनी में अनोखे अंदाज में लोगों को किया गया जागरूक, सड़क पर यमराज और चित्रगुप्त को घुमाया गया। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी, बीते 24 घंटे में मिले 5200 से अधिक नए मरीज, 36 संक्रमितों की गई जान, 38,000 से ज्यादा हुए एक्टिव केस।
छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। रायपुर में सबसे ज्यादा 1213 और दुर्ग में मिले 995 संक्रमित। राजधानी रायपुर में आंशिक लॉकडाउन। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक रहेंगी दुकानें, बाजार बंद। शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी शराब दुकानें। आज से जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। कोरबा में टीकाकरण जारी। 104 सेंटर्स पर 99,000 से ज्यादा लोगों ने लगवाया टीका। 45 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों ने लगवाया टीका। दुर्ग में बेकाबू कोरोना। जिले में 6 गुना तेजी से अपने पांव पसार रहा कोरोना। अस्पताल में कम पड़े बेड तो मुक्ति धाम में कम पड़ी दफनाने के लिए जमीन। जशपुर में अब शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे जिले में दुकानें। कलेक्टर महादेव कांवरे ने जारी की नई गाइडलाइन। पहले रात 8 बजे तक खुलती थी दुकानें। भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का पूरा परिवार कोरोना संक्रमित। विधायक समेत परिवार के 5 सदस्यों को हुआ कोरोना। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने खुद को किया क्वारंटीन। संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी। जिले में रविवार को रिकॉर्ड 484 कोरोना मरीज मिले। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1552। 83 लोगों की जान अब तक कोरोना से गई। कवर्धा में रविवार को कोरोना के 107 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,660 पहुंच चुका है। अब तक 5,999 लोगों ने कोरोना को मात दी। राजनांदगांव जिले में शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक नगर निगम क्षेत्र में आंशिक लॉकडाउन। फैसला आगामी आदेश तक जारी रहेगा। मेडिकल स्टोर, अस्पताल और पेट्रोल पंप जैसी जरूरी सुविधाओं को छूट। बलौदाबाजार जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे लगातार मामले। जिले में कोविड टीकाकरण अभियान भी तेज। जिले भर के 130 सेंटर्स पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत। कांकेर जिले में वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो रहा है। बड़ी संख्या में 45 पार लोग टीकाकरण करवा रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं, जिससे टीकाकरण केंद्र में बड़ी तादाद में लोगों के इकट्ठा हो जाने की वजह से कोरोना का खतरा और बढ़ गया है। सूरजपुर जिले में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीजों में इजाफा हो रहा, जिसके मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू की गई। साथ ही रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांकेर कलेक्टर ने दुकानों को खोलने व बंद करने की समय सीमा तय कर दी, लेकिन कुछ दुकानदारों ने आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए देर रात तक दुकानें खुली रखी। आधा दर्जन दुकानें 15 दिनों के लिए सील। कांकेर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डिप्टी कलेक्टर, जनपद सीईओ, यातायात विभाग के पुलिसकर्मी फैला रहे जागरूकता अभियान। महिला डिप्टी कलेक्टर खुद माइक लेकर सड़कों पर उतरी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर ट्वीट कर कसा तंज। जंगल में आग लगने को लेकर साधा निशाना। एमपी सरकार ने जंगल में आग न फैले, इसके लिए तैनात वन कर्मियों के पद किए समाप्त। शाह को टिहरी आग की चिंता, एमपी में आग की नहीं। सतना पुलिस ने मगरेह गांव में स्थित खनिज कारोबारी के फार्म हाउस में लूट, 4.5 करोड़ की लूट का अनुमान। व्यापारी राधेश्याम शर्मा के बेटे दिनेश शर्मा पर हमला कर लूटे गए। दिनेश को किया गया अस्पताल में भर्ती। उज्जैन में पति पत्नी ने खुदकुशी की। 1.5 साल पहले हुई थी शादी। खुदकुशी की वजह का खुलासा नहीं। चिमनगंज मंडी इलाके की घटना। जबलपुर में आरक्षक हिट एंड रन मामला। परिवहन विभाग में पदस्थ आरक्षक चालक प्रकाश चौधरी की इलाज के दौरान मौत। शनिवार को चेकिंग के दौरान ट्रक के नीचे आ जाने से हो गए थे जख्मी। राजधानी रायपुर में लगी भीषण आग। फर्नीचर गोदाम में लगी आग। प्लास्टिक और लकड़ी के सामान जलकर खाक। माना थाना क्षेत्र का मामला। सिटी सुपरफास्ट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान और देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर पहुंचना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। ये कहानियां हैं ऐसे टेक पायनियर्स की जिन्होंने भारत की डिफेंस फोर्स में अहम योगदान दिया है। भारतीय एरोस्पेस में जाना माना नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL का इतिहास और विकास पिछले 8 दशकों में हुए भारतीय उद्योग के विकास के बराबर ही कहा जा सकता है। So over the years we have come a long way
and we have been supporting the Indian Defence Forces to the extent that almost 80% of the Indian Defence Force aircrafts, whether it is Army, Air Force, Navy or Coast Guard, is either supplied by us or maintained by us. मेक इन इंडिया में अग्रणी रहे बेंगलुरु की इस कंपनी का लक्ष्य एरोस्पेस उपकरणों के डिजाइन, विकास, विनिर्माण और रखरखाव में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। As part of the Atmanirbhar Bharat, we also should ensure that the ecosystem should also develop along with us, so that we don't have to go to a foreign source for buying materials. भारत सरकार ने HAL के साथ भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए के एक समझौते को मंजूरी दी है। इस पहल के साथ आज HAL आत्मनिर्भर भारत के आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।